और 60 की दारू 40 रुपए में कर सकते थे, प्लेन 180 रुपए कर दिए 60 रुपए वाला। तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? 200 रुपए रोज काम करने वाला आदमी। घर टूट रहा है, बीवी बच्चे को लोग मार रहे हैं। सबसे पहले भूपेश बघेल जी ने गंगा जल को हाथ में लेकर के कसम खाया था। छत्तीसगढ़ चुनाव के रंग में ढलता जा रहा है और बीजेपी ने मुद्दा उठाया है शराबबंदी का। लेकिन भिलाई छत्तीसगढ़ की पब्लिक शराबबंदी को लेकर अपनी क्या राय रखती है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं शराबबंदी पे? मैं कहना चाहता हूँ बड़े भाई, मुकेश बघेल ने जो लॉकडाउन में करा, लोगों को खाने को पैसा नहीं, चावल को पैसा नहीं, दारू का रेट बढ़ा दिया, 60 से 120 कर दिया। तो गरीब इंसान खाना खाएगा, 200 रुपये मजदूर करने वाला 120 की दारू लेगा। लॉकडाउन में तो चाहते तो तुम 60 की दारू 40 रुपये में कर सकते थे, तुमने मसाला 70 का 110 कर दिए, गोवा 80 रुपये वाला 120 कर दिए, प्लेन 60 रुपये वाला 80 रुपया कर दिए, प्लेन 180 रुपये कर दिए 60 रुपये वाला। तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? 200 रुपये रोज काम करने वाला आदमी 120 रुपये का भट्टी में देगा, 20 रुपये का पानी पॉट लेगा, 60 रुपये घर में मटन मच्छी ले आएंगे, दाल भात ले आएंगे। इतने कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक बात और कहिए, आपने समस्याएं बहुत सारी बताई कि रेट बढ़ गया, सही बात है, रेट बढ़ना नहीं चाहिए था, जबकि लॉकडाउन के समय में हर चीज का रेट तो कम होते जा रहा था, तो दारू का रेट भी कम होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं लगता क्या कि दारू को छोड़ देना चाहिए था? ऐसा नहीं सर, जो पुराना जो 35-40 साल से पी रहा, एकदम से कोई आदमी नहीं छोड़ सकता। ये बात है। डॉक्टर भी बोलता सही बात, सही छोड़ो तो थोड़ी थोड़ी स्पेली करके पियो, आधी आधी करके छोड़ो। एकदम से छोड़ेंगे तो मर सकते, अटैक आ सकता, मेजर अटैक आ सकता, जो कुछ भी हो सकता। डॉक्टर भी बोलता है थोड़ा थोड़ा छोड़ो, क्या अमेरिका से पढ़ से आओ, क्या डिग्री पास करके आओ, थोड़ा थोड़ा छोड़ो। तो अभी आपका कुछ प्लान बन रहा है क्या धीरे धीरे छोड़ने का? नहीं, मेरा तो छोड़ दिया मैंने। मैं डिसिप्लिन में आता था, थोड़ी स्मेल आ रही है अभी? हाँ आ रही है ना, तो मैं पी के आओ मसाला। अच्छा, अभी थोड़ा कम करते जा रहे हो? कम डिसिप्लिन। फिर से नाम बता देंगे अपना प्लीज? शेख शरीफ जी। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा महक आ रही है साहब। सर, हम ड्राइवर इंसान हैं और थोड़ा बहुत हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लेते हो कि थोड़ा थोड़ा करके लेते हो? थोड़ा लेते हैं भाई, थोड़ा लेते हैं। क्या थकी मांदी में हम लोग भी ले लेते हैं। अच्छा, लेकिन वाकई होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, नुकसान बहुत सारा उसका। बहुत सारा है भाई। अच्छा, ये बताओ मुख्तार भाई, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो शराब की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है। जी नहीं, वाकई ये बात सही है, आप बोले हो, वाकई शराब की क्वालिटी अच्छी भी नहीं है। इसमें कई लोग जो है बीमारी में पड़ जा रहे हैं और कई लोग जो है अपने घर वाले औरत को भी मारते हैं और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी नहीं बता पाऊँगा आपको। फाइनली शराब नुकसान वाली चीज़ है, नहीं पीना चाहिए। नहीं, हाँ वाकई है, नुकसान वाली तो है वाकई। इसके लिए मैं बोलूँगा कि वाकई देश और विदेश में शराबबंदी होना चाहिए। शराबबंदी होना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स होना चाहिए। शराब के लिए तो इतनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, घर टूट रहा है, बीवी बच्चे को लोग मार रहे हैं, पी के घर पे सोते, ना बीवी को पहचानते ना बच्चे को पहचानते, तो बंद होना ही चाहिए ना। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने अगर शराबबंदी कर दी तो लोग नकली शराब पियेंगे और मरेंगे, इसलिए हम शराबबंदी नहीं कर रहे हैं। बंद भी होगा ना तो भी लोग पियेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पिएगा, पर कम हो जाएगा। हाँ कम तो होगा, लेकिन छुपा के पियेंगे। ये चीज तो है ना, लोग डरेंगे कि हम लोग को जेल जाना पड़ेगा, बट छुपा के तो पियेंगे जरूर। तो शराबबंदी ऑफ कोर्स होगा। जी भाई साहब, नाम बताएं अपना। हमारा नाम है मोहम्मद सलमान कुरैशी। ये जो शराबबंदी का जो छत्तीसगढ़ में फैसला लिया है बीजेपी वालों ने, बहुत अच्छी बात है कि शराबबंदी का फैसला लिया है, लेकिन केंद्र को भी इसका फैसला लेना चाहिए, मोदी जी को भी फैसला लेना चाहिए। शराब पूरे देश में बंद होना चाहिए। जब तक ये शराबबंदी नहीं होगी देश का हाल नहीं बिगड़ेगा, और मोदी जी को चाहिए कि पूरे देश में शराबबंदी करें। बस मैं इतनी सी बात कहूँगा और आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, ठीक है भैया? कुरैशी होता है ना? हाँ जी। तो कुरैशी का कहना है कि केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है, तो पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं की जा रही? 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, जब भी तो हमारी यहाँ शराब पी के जाती थी। आज शराब पी के आदमी आता है, अपने घर वाले को परेशान करता है, मारता है। यहाँ कितने लोग मिलेंगे आपको, बीजेपी वाले बोलो कांग्रेस वाले, ये दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। ये नाम इनका अलग है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, ठीक है भैया? शराबबंदी करने के लिए सबसे पहले भूपेश बघेल जी ने गंगा जल को हाथ में लेकर के कसम खाया था। मोदी जी ने कसम नहीं खाया था, भूपेश बघेल जी ने कसम खाया था। भाई साहब, पर शराब जो है वो एक बुरी चीज तो है ना, उसको तो बंद होना चाहिए। शराब बुरी चीज है, शराब पूरे देश में बंद होना चाहिए, लेकिन जिसने पहले कमिटमेंट किया है, अगर किसी को देश सुधारना है तो पहले अपना घर सुधारना पड़ता है। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम अपने घर से हम शराबबंदी शुरू करेंगे, लेकिन अपनी बात पे कायम नहीं रहा और छत्तीसगढ़ महातारी को आज
दुख में दर्द में ढकेलने वाले इस मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ से वादा खिलाफी किया है। और हम चाहते हैं कि शराबबंदी हो ताकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपने होने वाले अत्याचारों पे अंकुश पा पाए और छत्तीसगढ़ खुशहाल हो पाए। इनकी बात तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये शराबबंदी जो है पूरे देश में होना चाहिए। ये मामला हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पूरे देश के हर एक नागरिक क्या होना चाहिए कि शराब जो है पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ के लोग इससे परेशान नहीं होते, पूरा देश परेशान होता है। तो इसमें मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कानून लेना चाहिए।